हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका शीर्षक है घर की मुर्गी दाल बराबर। आज की मेरी कहानी एक ऐसी सामाजिक समस्या को उजागर करने वाली है जो आज देश के हर दूसरे तीसरे घर की है। माता पिता बाहर विदेश में नौकरी करने वाले अपने बच्चों से बहुत संतुष्ट रहते हैं, भले ही जरूरत के समय वो पास हो या ना हो, लेकिन घर में रहने वाले बच्चों पर कभी भी उनकी निगाह नहीं पड़ती, जो अपना सुख दुख सब छोड़कर मां बाप की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। कभी शिकायत भी नहीं करते, परंतु बाहर रहने वाले बच्चों के प्रति मां बाप का रवैया हमेशा बहुत सकारात्मक होता है। आइए सुनते हैं ऐसी ही आज की कहानी। क्या बताएं भाई साहब, अमेरिका जैसा तो कोई देश नहीं। कैसी कैसी सुविधाएं, देखने लायक ऐसी जगह जो हमने कभी सोची भी ना होंगी। खुले विचार वाले मिलनसार लोग, और बहू तो मत पूछिए, ऐसी सेवा की उसने कि अंतस्तृप्त हो गया। विमल अमेरिका घूमकर आए थे। 3 महीने बड़े बेटे के पास रहे तो उसका गुणगान कर रहे थे। पिछले 2 घंटे से अनवरत 2 बार चाय हो चुकी थी, नाश्ता भी, लेकिन उनकी बातें थीं कि खत्म हो ही नहीं रही थी। छोटी बहू बिना शिकायत सेवा में लगी थी। शाम हो गई थी, बच्चों की पढ़ाई का भी समय था, फिर भी वह मुस्कुराते हुए काम में लगी थी। क्या बताएं भाई साहब, बड़के ने तो जैसे झूले पर रखा, पांव नहीं रखने दिया जमीन पर। और बहू तो ना पूछिए, हर चीज हमारी पसंद की जुटाई। एक दिन भजन मंडली बुलवा दी तो मंदिर भी ले गई। पोते के होने के बाद सत्यनारायण की कथा भी कराई। आते समय इतने सारे गिफ्ट भी, ऐसा लग रहा था भाई साहब कि जीवन भर की तपस्या फलीभूत हो गई। विमल मेरा छोटा भाई है। उसके 2 बेटे हैं। बड़ा इंजीनियर है और पिछले कई साल से अमेरिका में बसा हुआ है। नागरिकता भी मिल गई है अब। इंजीनियर तो छोटा बेटा भी है, बल्कि कहूं तो बड़के से भी होशियार और काबिल। पढ़ाई पूरी करके उसने एक अच्छी नौकरी भी कर ली थी। फिर विमल रिटायर हुए तो उसे लगा कि अब समय है मां बाप के साथ रहने का, और नौकरी छोड़कर उसने अपने पुश्तैनी शहर में एक छोटी सी फैक्ट्री डाल ली। ईश्वर की कृपा से चलती भी अच्छी है। वह पूरे सम्मान के साथ माता पिता की सेवा में लगा रहता है। बहू भी उतनी ही सुशील और समझदार। कभी ऊंची आवाज नहीं सुनी किसी ने उसकी। हमारे घर आजू बाजू हैं तो एक दूसरे के घर की हर बात पता रहती है। हम एक बेटी के पिता हैं, वो भी अपने घर परिवार में सुखी है। ओहो, लोग कहां की बात कहां चली गई। बड़के की तारीफ सुन सुन छोटी बहू के चेहरे के भाव बदल रहे थे, जिन्हें वह मुश्किल से जब्त किए हुए थी। सही भी है, जब जब घर में बड़े बेटे की जरूरत पड़ी उसने कोई न कोई कारण बनाकर आना टाल दिया। और अब एक बार माँ बाबू जी को अमेरिका की सैर क्या करा दी, वो उसी के गुणगान किए जा रहे हैं। मैं उसका चेहरा और मनोभाव पढ़े जा रहा था। जब नहीं रहा गया तो मैं बोल ही पड़ा। विमल, इतने सालों से देख रहा हूं, बड़के ने क्या किया क्या नहीं, और छोटे ने क्या किया क्या नहीं। कुछ महीनों की सेवा की इस कदर तारीफ, और छोटा जो अपना भविष्य तुमसे जोड़कर यहां है, हर सुख दुख में खड़ा हुआ है, बिना किसी शिकायत, किसी स्वार्थ। उसका क्या, उसकी या बहू की तो कभी तारीफ नहीं की तुमने। क्या जो बाहर या विदेश में रहता है वही लायक होता है विमल? वो कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। विमल अकबकाए भाव से मेरा चेहरा देख रहा था और छोटी बहू के चेहरे पर मुस्कान खिल गई थी। क्या 4 दिन का सुख विमल को लुभावना लगा था कि सदा से जो सुख उसके आसपास मौजूद था वो उसकी अवहेलना करता जा रहा था। बड़े भाई को आईना दिखाना पड़ने की जरूरत थी। तो दोस्तों, इस कहानी से जो हमने सीखा वो यही है कि आपके आसपास जो आपके बच्चे अपना सब कुछ छोड़कर सेवा में लगे हुए हैं, आप उनकी कदर कीजिए, न कि जो बाहर है उसके गुणगान में अपनी एनर्जी बर्बाद कीजिए। ओके, बाय।